हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिएजेंट्स का तीसरा पार्ट। और हमने अभी तक दो पार्ट में देखा। रिएजेंट्स जो क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट्स थे उसके दो पार्ट कंप्लीट हुए, जिसमें पहले पार्ट में हमने पढ़ा था क्रोमिक एसिड और कोलिन्स रिएजेंट। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा पीसीसी। ठीक है, तो आज हम लोग दो रिएजेंट और पढ़ने वाले हैं अपने ग्लोबल ऑनलाइन केमिस्ट्री चैनल पर। हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। आपको मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देखो, तो हमारा जो चैप्टर है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स बाय पीडीसी। पीडीसी क्या होता है? तो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है। ये पीडीसी का मतलब हुआ हमारा पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये पीडीसी से एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करना है। तो पहले हम पीडीसी के बारे में थोड़ी बहुत जान लें। तो पीडीसी के बारे में जो पहली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा किसको? ऑक्सीडाइज 1 डिग्री एल्कोहल्स टू aldehydes and 2 डिग्री alcohols टू कीटोन्स। पीसीसी से डिफरेंट क्या है? आखिर पीसीसी से इसको हम लोग क्यों अलग पढ़ रहे हैं? कुछ खास बातें जो हम लोग यहाँ बात करेंगे, उससे देखेंगे। ठीक है, तो चलो। हमने देखा कि ये क्या माइल्ड है तो ऑक्सीडाइज करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन्स में। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, और वो बोला जाता है कॉर्न फोर्थ रिएजेंट, ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज कॉर्न फोर्थ रिएजेंट, ऑल्सो नोन एज कॉर्न फोर्थ रिएजेंट। इसे इस नाम से भी जाना जाता है, पीडीसी को कॉर्न फोर्थ रिएजेंट। ठीक है, और देखो तीसरी बात जो है पीडीसी से और पीसीसी में जो डिफर है वो है कि पीडीसी है जो है वो स्लाइटली लेस एसिडिक होता है एज कंपेयर टू पीसीसी। पीडीसी इज स्लाइटली लेस एसिडिक कंपेयर टू पीसीसी। पीसीसी से क्या है? लेस एसिडिक है ये पीडीसी। तो अगर लेस एसिडिक है तो जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं उनके लिए, उनके ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगा? ये ज्यादा बेटर है पीडीसी एज कंपेयर टू पीसीसी। तो हम लिख सकते हैं कि मोर सुटेबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स। एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स, एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के ऑक्सीडेशन के लिए पीसीसी से ये ज्यादा बढ़िया होता है, ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? तो प्रिपरेशन जो इसकी की जाती है वो आप देखो, इसको बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशन। ओके, देखो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से इसे प्रिपेयर करते हैं। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन पहले किससे करते हैं? वाटर के साथ। वाटर के साथ जब आप इसका रिएक्शन करोगे तो ये बनेगा क्या? क्रोमिक एसिड। ये बनेगा क्रोमिक एसिड। ठीक है, और फिर जब दो मॉलिक्यूल क्रोमिक एसिड के मिलते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमिक एसिड रिएक्ट एंड वाटर इज रिमूव्ड हियर। पानी यहाँ से क्या होता है? निकलता है, जो वाटर है आपका वो रिमूव होता है, और वाटर रिमूव होकर क्या बनता है आपका? डाइक्रोमिक एसिड। डाइक्रोमिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनता है। ओके, डाइक्रोमिक एसिड बना। अब इस डाइक्रोमिक एसिड में क्या करेंगे हम? देखो आपके एसिडिक प्रोटॉन कितने हैं? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके देना होगा? पिरिडीन। पिरिडीन के दो मॉलिक्यूल्स देंगे हम लोग यहाँ। जब पिरिडीन के दो मॉलिक्यूल्स देंगे तो दोनों मॉलिक्यूल क्या करेगा? इन दोनों प्रोटॉन को निकालेगा, और फाइनली आपका क्या तैयार हो जाएगा? O माइनस सी आर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, दिस इज सी आर। ओके, ओ सी आर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस। ठीक है, और एक पिरिडिनियम आयन यहाँ पे होगा इसके पास, जो इसका काउंटर आयन होगा NH प्लस, और एक पिरिडिनियम आयन क्या होगा? यहाँ होगा H प्लस। ठीक है, ये डबल बॉन्ड। तो ये हुआ आपका क्या हुआ? पीडीसी। दिस इज योर पीडीसी, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट।
ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रिपेयर करके हम लोग प्रिपरेशन होता है पीडीसी का। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग आते हैं इसके रिएक्शंस पर, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पीडीसी कैसे ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, देखो जो पीडीसी का जो पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं वो एग्जांपल ये OH है। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल है, जैसे आप देख रहे हो ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। इसका रिएक्शन किससे कराना है, पीडीसी इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन में सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, डीएमएसओ में, ये सब में सॉल्युबल होता है। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है डाइक्लोरोमीथेन में। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, हमने क्या पढ़ा, क्या है ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल को चेंज करेगा अल्डिहाइड में। ये 1 डिग्री एल्कोहल को किस में चेंज कर दिया, अल्डिहाइड में चेंज कर दिया। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज करेगा अल्डिहाइड में। बस एक खास बात ये है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको यहाँ ध्यान देना होगा, अगर पीडीसी डीसीएम में ना देकर, पीडीसी डीसीएम में ना देकर डीएमएफ के साथ दे दिया, डीएमएफ के साथ दे दिया, तो क्या होगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका जो प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड इज नॉट अल्डिहाइड बट इट इज कार्बोक्जिलिक एसिड, बट इट इज कार्बोक्जिलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बावजूद अगर डीएमएफ के साथ दिया है तो यहाँ डीएमएफ क्या करेगा, डीएमएफ जो होगा इसका क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर को इंक्रीज कर देगा। यहाँ बोल सकते हैं कि इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज। ठीक है, और डीएमएफ के साथ ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है डीएमएफ के साथ, जबकि डाइक्लोरोमीथेन के साथ ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा एल्डिहाइड। क्लियर है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आता है, एक्सेप्शन आता है, इसे ध्यान देकर चलना, एग्जाम्स में ये सब खूब पूछते हैं, सॉल्वेंट चेंज करके खूब एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एल्कोहल है, अगर एक प्राइमरी एल्कोहल है RCH2OH है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं पीडीसी इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, तो क्या बनेगा, अगर एसिटिक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनेगा आपका ये कुछ ऐसा RCOO, और ये आप समझ रहे हैं क्या है, ये एनहाइड्राइड है, दिस इज योर एनहाइड्राइड। अभी बनता कैसे है, हाउ इट इज फॉर्म्ड, तो देखो सबसे पहले आपने पीडीसी से क्या किया, पीडीसी ने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, और ऑक्सीडेशन करके क्या बना दिया, RCOH बनाया एल्डिहाइड, ये बना आपका एल्डिहाइड। इसके बाद क्या है, आपके पास एसिटिक एसिड है, ACOH है, ACOH यहाँ पर अटैक करेगा और क्या बनेगा, ये R, ये बना OH, ये O, ये CO और CH3 बना ये, और फिर आपके पास क्या है, पीडीसी है, तो पीडीसी से फिर ऑक्सीडेशन होगा, पीडीसी से क्या होगा आपका, एक बार फिर ऑक्सीडेशन होगा, और ये OH किस में चेंज हो जाएगा, ये OH किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में, सॉरी कार्बोनिल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाएगा, तो ये पीडीसी से ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पे ये कंप्लीट रिएक्शन जो हुआ ये क्या बना, एनहाइड्राइड बना, तो ये भी एक अच्छा रिएक्शन था। ठीक है, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, नेक्स्ट एग्जांपल पे, कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। अगर ये मान लो कि पीडीसी के साथ एसिटिक एसिड ना देकर हम अमोनिया दे दें, RCH2OH और पीडीसी के साथ अमोनिया दे दें, देन व्हाट वी एक्सपेक्ट, व्हाट वी एक्सपेक्ट, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बनेगा क्या, अमाइड, वो बनेगा अमाइड। ठीक है, और ये बनता कैसे है, या बेहतर समझते हो, पीडीसी क्या करेगा, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेगा किस में, अल्डिहाइड में करेगा कन्वर्ट, और अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा किसका, अमोनिया का। ठीक है, आपको भी पता है ये क्या बनेगा, CH2OH NH2 बनेगा ये, और फिर यहाँ पे क्या होगा, फाइनली पीडीसी के साथ रिएक्शन करके, पीडीसी के साथ यहाँ क्या होगा, एक बार फिर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होकर ये
जो हमारा OH है ये किसमें चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हमारा बनता है अमाइड, सेलेक्टिवली अमाइड बनता है यहाँ पर। तो ये कुछ रिएक्शंस थे पीडीसी के, अच्छे रिएक्शंस थे। एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं पीडीसी का, जो अभी हमने बताया कि ये क्या है, पीसीसी से लेस एसिडिक है। तो लेस एसिडिक होने की वजह से एक और अच्छा एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए क्या है, ज्यादा अच्छा होता है। तो एक एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग, एसिड सेंसिटिव ग्रुप, ये आपका इनोलिथर है। इनोलिथर क्या होता है, एसिड सेंसिटिव होता है, एसिड के प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ 1.5 इक्विवेलेंट पीडीसी ले लो इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन है, DCM है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट इसका बनता है वो बनता है कुछ ऐसा, ये बनता है अल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये ग्रुप क्या रहा, अब देखो जैसा ये ग्रुप यहाँ पर था वैसा ही ये यहाँ भी है। ये क्या है आपका, आपको भी पता है कि इनोलिथर क्या होता है, एसिड सेंसिटिव होता है, ये होता है एसिड सेंसिटिव। और ये यहाँ पर क्या रहा, अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड। ये जब अनअफेक्टेड रहा इसका मतलब क्या है कि जो पीडीसी है, लिख सकते हैं इट मीन्स, क्या बोल सकते हो कि जो पीडीसी है इज बेटर देन पीसीसी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स। ठीक है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के ऑक्सीडेशन के लिए आपका क्या होता है, पीडीसी ज्यादा बढ़िया होता है किससे, पीसीसी से। क्लियर है ये? तो ये था आपने कहा पीडीसी, आपने पीडीसी देखा है, जो एग्जांपल्स थे मैंने करा दिए हैं पीडीसी के। इतना एप्लीकेशंस काफी हैं, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, और तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा, तो हमने एक पढ़ा आपका क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड के बाद पढ़ा कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट के बाद क्या देखा, पीसीसी। पीसीसी थोड़ा लंबा गया क्योंकि उसके एप्लीकेशंस ज्यादा थे, ज्यादा एग्जांपल्स कराए मैंने आपको। तो पीसीसी के बाद हमने क्या पढ़ा, तो पीसीसी के बाद हमने पढ़ा पीडीसी। ठीक है, तो पीडीसी में आपने देखा ये जो हमारे रिएक्शंस थे, हमारे एग्जांपल्स कराए जो मैंने, ये अच्छे थे। और किस तरह से ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए पीसीसी से ज्यादा अच्छा रिएजेंट है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा? ठीक है, चलो तब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट है क्या, पीएफसी, यानी पेरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट। जो पीसीसी था क्लोरोक्रोमेट, अगर वो हटा दें तो हमारा क्या आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स बाय पीएफसी, पेरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो पेरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट के बारे में अगर कुछ बातें हम जान लेते हैं कि पेरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो पेरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट जो है ये भी क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पेरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट इज ऑल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, किसके लिए है, फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स के लिए ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है? चलो सेकंड देखो, सेकंड जो पॉइंट है हमारा, इस देखो इसकी जो एसिडिटी होती है बहुत ही लेस होता है, बहुत ही लेस होता है पीसीसी से। ठीक है, इट्स एसिडिटी इज लेस देन पीसीसी। ठीक है, पीसीसी से क्या होता है, बहुत ही लेस होता है इसकी एसिडिटी। पीडीसी तो इनफैक्ट न्यूट्रल था, काफी कम था उसकी, तो एकदम न्यूट्रल आप कह सकते हो पीडीसी को, जो हमने अभी पहले देखा। और पीएफसी क्या होता है, इसकी भी एसिडिटी क्या होती है, पीसीसी से काफी कम होती है। ठीक है, तो काफी कम होती है तो क्या इसका बेनिफिट होगा, बेनिफिट ये होगा, देयरफॉर नो बफर इज रिक्वायर्ड। जैसे पीसीसी में हमने देखा कि वहां सोडियम एसिटेट का हम बफर देते थे, यहाँ पर बफर की जरूरत नहीं होगी। दैट मीन्स साइड में अगर डबल बॉन्ड है तो कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, साइड चेन में अगर डबल बॉन्ड होने के बाद भी साइड रिएक्शन नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक और जो सबसे खास बात है पीएफसी की, पीएफसी जो है, पीएफसी कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज एक्टिवेटेड सीएच, एक्टिवेटेड सीएच
बॉन्ड, जो आपका एक्टिवेटेड CH बॉन्ड होता है उससे PFC क्या हो कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, PFC ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, कुछ अलग एग्जांपल्स में देखेंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देख लो, प्रिपरेशन कैसे करते हैं PFC का। PFC का जो प्रिपरेशन होता है वो होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराओगे किसका, HF, और साथ में क्या दोगे, pyridine। वहां पे हमें 2 मॉलिक्यूल देना पड़ा था, यहाँ पर हम क्या देंगे, 1:1:1 के रेशियो में चलता है ये, एक इस रेशियो में चलता है, सारे 1:1 के रेशियो में चलता है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका pyridinium फ्लोरोक्रोमेट। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ये बनेगा pyridinium फ्लोरोक्रोमेट, ये हुआ PFC। अगर स्ट्रक्चर आप बनाना चाहो तो ये कुछ ऐसा बनेगा। O- और यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोरीन, और साथ में आपका क्या है, pyridinium आयन यहाँ प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, दिस इज योर PFC। क्लियर है, जैसे PCC था, बस क्लोरीन की जगह हम फ्लोरीन रख देंगे तो क्या हो जाएगा, PFC हो जाएगा। तो ये था इसका प्रिपरेशन PFC का। अब आते हैं हम लोग इसके रिएक्शंस पे। ठीक है, ये सॉल्युबल होता है आपको वाटर में, DMF, एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, ये सब में। DCA में हालांकि थोड़ा कम सॉल्युबल होता है, लेस सॉल्युबल होता है। ठीक है, चलो देखो इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा वो क्या है, हमने पढ़ा क्या है कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो भाई काम क्या करेगा, काम ये करेगा कि ये प्राइमरी अल्कोहल को क्या बना देगा, अल्डिहाइड बना देगा। ये क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल है आपका। ठीक है, तो बेंजाइलिक अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करेगा, बिल्कुल करेगा, सॉल्वेंट फ्री कंडीशन में करेगा, और क्या बना देगा, ये बना देगा बेंजल डिहाइड। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल को बेंजल डिहाइड। ठीक है, बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखो ये काम एक और करता है, काम ये करता है, अगर आप इससे एंथ्रासीन दोगे, एंथ्रासीन दोगे, जो बात हो रही थी एक्टिवेटेड CH बॉन्ड्स की, अगर आप इसे दोगे एंथ्रासीन, एंथ्रासीन ये होता है। ठीक है, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन में अंतर समझना होगा। ये क्या होता है, ये होता है एंथ्रासीन, यहाँ पर तीनों रिंग क्या होते हैं, एक लाइन में होते हैं, और फिनेंथ्रीन ये होता है। ठीक है, ये होता है आपका फिनेंथ्रीन। यहाँ पर तीसरा रिंग जो होता है ये ऊपर में होता है, इस साइड होता है। ठीक है, ये होता है फिनेंथ्रीन। तो यहाँ पर ये जो CH है, ये CH है, ये ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पर ये CH है और ये CH है, ये ऑक्सीडाइज होगा। तो जब आप इसको PFC दोगे आपको चाहिए 0.5 इक्विवेलेंट, इतने में हमारा काम हो जाता है। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन में DCM आपका जो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, ये आपको बेहतर पता होगा। ये ऑक्सीडाइज होता है, जो एक्टिवेटेड CH बॉन्ड्स होते हैं ये ऑक्सीडाइज होकर एंथ्राक्विनोन बनता है। एंथ्रा एंथ्रासिन से क्या बनता है, एंथ्राक्विनोन। ठीक है, और उसी तरह से ये फिनेंथ्रीन है हमारा, फिनेंथ्रीन, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे PFC के साथ इन प्रेजेंस ऑफ DCM। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये भी कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, फिनेंथ्राक्विनोन। जैसे वो एंथ्राक्विनोन बना, ये बनेगा फिनेंथ्राक्विनोन। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, फिनेंथ्राक्विनोन। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो ये PFC का एप्लीकेशन है। PFC आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना, ये PFC के एप्लीकेशन है हमारे। ये CH बॉन्ड जो एक्टिवेटेड होते हैं उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, और लेस एसिडिक होता है किससे, PFC से, सॉरी PCC से। तो देखो उसका भी एक एग्जांपल हम लोग देखने की, लेस एसिडिक होता है और कैसा रिएक्शन देता है लेस एसिडिक होने के बाद भी। तो लेस एसिडिक होने के बाद भी ये कुछ ऐसा देता है। ठीक है, ये देख लो, अगर मान लो यहाँ कोई ग्रुप प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, O TBDMS से प्रोटेक्ट किया हुआ है,
टर्ट ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइड। ठीक है, यहाँ पे OSI बॉन्ड है, ये कुछ ऐसा होता है, O सिलिकॉन बॉन्ड होता है। ठीक है, क्लियर है, ये OSI बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, टर्ट ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइड ये प्रेजेंट हो। तो जब देखो आप OSI जो होता है, ये OSI क्या होता है, एसिडिक कंडीशन में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ये डी प्रोटेक्शन हो जाता है एसिडिक कंडीशन में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये क्या होता है, ये डी प्रोटेक्शन हो जाता है यहाँ से। लेकिन यहाँ पर अगर आप PFC दोगे, PFC के साथ इसका रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन DCM, तो ये क्या होगा, डी प्रोटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, कीटोन, लेकिन ये डी प्रोटेक्ट नहीं होगा, TBDMS। तो अगर आपसे कहीं पूछे कि अगर हमें यहाँ इसका बिना डी प्रोटेक्ट किए इसका ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है, तो आप कैसे कराओगे, तो आप PCC ना लेकर, PCC भूल कर भी ना लेना। ठीक है, वहां पे क्या होगा, डी प्रोटेक्ट हो जाएगा, लेकिन PFC के साथ इसका डी प्रोटेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, अनअफेक्टेड, इसे लिख सकते हैं अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, इसमें काफी अच्छा एग्जांपल है। अगर 3 फिनाइल रिंग लगे हैं, PH C PH PH और एक हाइड्रोजन CH है, इसका रिएक्शन अगर आप कराते हो इस कंडीशन में, PFC इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड और HClO4, इस कंडीशन में क्या होगा आपका, ये जो CH है ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, ये व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, ये बनेगा आपका OH। ये एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है, एक अच्छा रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना, ये बनता है COH। ओके, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पर, PFC का। PFC का जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारा, अगर मान लो ऐसा एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन समझो, एसिडिक कंडीशन में ना होते हुए भी ये एक्सेप्शन शो करता है, और वो एक्सेप्शन ये शो करता है कि अगर आपका एसिटल हो, अगर आपका एसिटल, जैसे ऐसा अगर मान लो एग्जांपल देते हैं, ये ऐसा एसिटल हमारा प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, एक एसिटल, एसिटल को PFC क्लीव कर देता है, इसका क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, एसिडिक नहीं है PFC ज्यादा, बट इसका हाइड्रोलिसिस कर देता है, एसिटल का हाइड्रोलिसिस PFC कर देता है, और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ये डी प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि PFC कैन हाइड्रोलाइज द एसिटल टू बेंजल्डिहाइड। जो आपका PFC है ये एसिटल को हाइड्रोलाइज कर सकता है, किसमें, बेंजल्डिहाइड में। ओके, तो ये था हमारा क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट्स। हमने कितने रिएजेंट पढ़े, तो क्रोमिक एसिड पढ़ा, कोलिन्स रिएजेंट पढ़ा, PCC पढ़ा, PDC और PFC, 5 रिएजेंट पढ़े जो क्रोमियम बेस्ड थे। ठीक है, और एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कर रहे थे, और सबका एप्लीकेशन देखा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट, काफी ज्यादा पूछा था, इनफैक्ट PCC काफी ज्यादा पूछा जाता है, PFC के कुछ यूनिक एप्लीकेशंस थे जो हमने देखा। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एल्कोहल्स ऑफ के ऑक्सीडेशन क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट से कैसे करने हैं। आप इनको एक बार सारे वीडियोज को देखना, ये था हमारा 3rd लेक्चर था, 3 लेक्चर में हमने इसे खत्म किया। ठीक है, ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स के ही अलग अलग रिएजेंट लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, कुछ दूसरे मेथड्स लेकर आऊंगा जिनसे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स पॉसिबल है। ठीक है, आप ग्लोबल ऑनलाइन केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मोबाइल नंबर जो दिया गया उस पर कॉन्टेक्ट करें अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, तो हमारे बैचेस शुरू है। ओके, सो थैंक यू।